हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऑप्शन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं जिसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहां पे मार्केट अगर बुलिश होगी तो आप रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाते हो। आप सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती है, बियर मार्केट के लिए, बुल मार्केट के लिए, नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है बुलिश मार्केट में आप इस्तेमाल करते हो। तो किस तरीके से ये स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये हम डिस्कस करेंगे धन एप्लीकेशन में। अब क्यों डिस्कस करेंगे धन एप्लीकेशन में? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्ट्रेटजी बिल्डर तैयार करने के लिए यहां पे मिल जाता है और आपको पता लग जाता है पे ऑफ चार्ट भी। अगर आप भी धन में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो अकाउंट ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तो अकाउंट ओपन करने के बाद आपको स्ट्रेटजी में चले जाना है, जो कि आपको यहां पे दिखाई देगा। स्ट्रेटजी में जाते ही कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बिल्डर जो है वो दिखाई देता है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्री बिल्डर में जाएंगे। प्री बिल्ड स्ट्रेटजी जो होती है वो हमें देखनी है। अब यहां पे आप देख सकते हो ऑल स्ट्रेटजीज में बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, पुट रेशो स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ये सारे आपको स्प्रेड दिखाई देंगे। मैंने कहा था कि बुल कॉल स्प्रेड जो स्ट्रेटजी है वो बुलिश स्ट्रेटजी है, तो आप यहां पे देख सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड। जैसे ही हम बुलिश में जाएंगे वहां पे आपको दिखाई देगी 10 अलग अलग स्ट्रेटजीज यहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको खुद से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इनकी बना बनाई स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे सबसे पहले तो एक्सपायरी सिलेक्ट करनी होती है, क्योंकि जिस स्ट्रेटजी में आप जाना चाहते हो, जो स्ट्रेटजी आप बनाना चाहते हो, उसकी एक्सपायरी सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वीकली एक्सपायरी हो सकती है या फिर मंथली एक्सपायरी भी हो सकती है। मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं कि मंथली एक्सपायरी पे ही ट्रेड करूं। अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़े तो मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, इसलिए मैं ये करता हूं। अब यहां पे पहली स्ट्रेटजी आपको दिखाई गई है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। अब हर एक स्ट्रेटजी में अलग अलग मतलब डिफरेंस क्या है। एक तो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा डिफरेंस है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो आपको यहां पे अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है? तो 4600 की ये जो स्ट्रेटजी है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 4600 दिखा रहा है 28 मार्च की। इसमें हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरीके से ये बनानी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको बिल्डर दिखाई देता है, सेव कर सकते हो और एग्जीक्यूट भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली बुल कॉल स्प्रेड ये जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या करना होता है। करंट मार्केट आप देख रहे हो 22,023, अजीब सा आंकड़ा है 22,023। यहां पे करंट मार्केट क्लोज हो गया है, आज मार्केट क्लोज हो गया है 4:45 हो गए। आपको क्या करना होता है स्ट्रेटजी में, एक्सपायरी कोई सी भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम का जो कॉल है उसे बाय करना है। अब एटीएम का कॉल क्या हो गया, 22,000 का कॉल एटीएम का हो गया, क्योंकि 22,023 पे मार्केट यहां पे क्लोज हो रहा है। और 200 पॉइंट ऊपर का जो कॉल है वो सेल करना होता है, मतलब एक कॉल को बाय करना होता है, एक कॉल को सेल करना होता है। आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल करना है और एट द मनी का कॉल बाय करना है। फिर एक बार बता देता हूं, एटीएम का कॉल आपको बाय करना है, ये सारी चीजें कॉल में चल रही है, और ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी का कॉल आपको सेल करना है। तो अगर हम स्ट्रेटजी बिल्डर में जाएंगे तो यहां पे दिखाई देता है कि 22,000 का कॉल जिसकी प्राइस 280 रुपए के आसपास चल रही है, हमने बाय किया है, और 22,200 का कॉल जिसकी प्राइस 172 रुपए चल रही है उसको हमने सेल किया है। अब यहां पे आप देखोगे कि नेट जो है हमने पैसे ज्यादा पे किए हैं, क्योंकि लगभग यहां पे 107 रुपए हमें ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि 172 रुपए हमें रिसीव हुए, 280 रुपए हमने पे कर दिए। तो नीचे आप जाओगे तो यहां पे आप देख सकते हो मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,300 दिखा रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 4,600 दिखा रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई मैक्सिमम लॉस ज्यादा हो, वहां पे हम स्ट्रेटेजी क्यों बनाए? बुल स्ट्रेटजी इस तरीके से ही बनती है। कभी कभी क्या होता है कि लॉस ज्यादा हो दिखाई देने लगता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर होता है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है। अगर मैं छोटी अमाउंट वाला यहाँ पे जो है बुल कॉल स्प्रेड सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो, अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड में वापस जाऊं 28 मार्च को यहाँ पे सेलेक्ट करूं, पहली वाली जो 1300 में प्रॉफिट करा रही है उसका अगर यहाँ पे देखूं तो भी सेम यहाँ पे होगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉल हमने बेचा है वो थोड़ा पास वाला बेचा है, कॉल पास वाला बेचा है, मतलब सिर्फ 50 पॉइंट का डिफरेंस। टेक्निकली देखोगे तो सिर्फ 30 35 25 पॉइंट का डिफरेंस वाला कॉल बेचा है जिसकी प्राइस है 256 रुपए। अगर इसमें आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1300 रुपए का और लॉस हो रहा है 1100 रुपए 1200 रुपए का, मतलब 100 रुपए का डिफरेंस है। यानी जितना ज्यादा प्रॉफिट आप दिखाओगे उतना थोड़ा ज्यादा लॉस आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकता है, और मार्केट की सिचुएशन के ऊपर भी ये सारी चीजें डिपेंड हो सकती है। तो इसी के एग्जांपल के ऊपर हम देखते हैं कि क्या होगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो
ओके, तो मैक्सिमम लॉस तो हमें पता है 1900 रुपये होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पता है कि 1300 रुपये होगा, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, 22,023 पे ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया इनने। अब अगर इससे मार्केट नीचे जाएगा तो हमें लॉस ही होगा, तो ये सीधा बोल दिया है अभी करंट मार्केट प्राइस पे। पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हो पे ऑफ चार्ट, अब इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। इस तरीके से पे ऑफ चार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैंने पहले ही कहा था कि मार्केट बुलिश होगा तो ही ये स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। अब अगर मार्केट यहां से ऊपर चले जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर यहां से मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। पर ये प्रॉफिट भी लिमिटेड है और लॉस भी लिमिटेड है। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है ये लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। अब इसमें थोड़े से दिन अगर आगे बढ़ा देते हैं हम, तो यहां मोर में चले जाना है। मोर में चले जाने के बाद आप सोचते हो कि मार्केट मान लो कि 100 पॉइंट ऊपर हो गया, 22,011 पे चला गया। अब डेट में यहां पे सिलेक्ट करता हूं, आज 15 तारीख है और मार्केट अभी खुलेगा 2 दिन बाद, यानी कि मार्केट कब खुलेगा, 18 तारीख को मार्केट खुलेगा। तो 18 तारीख को मार्केट की क्लोजिंग आती है 22,111 पे। 22,111 पे अगर मार्केट की क्लोजिंग आती है तो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, वो टेंटेटिव बता रहा हूं मैं। टेंटेटिव थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं 182 रुपए का प्रॉफिट आपको हो सकता है। जो कॉल आपने बाय किया है उसमें आपको 730 रुपए मिलेंगे, और पुट आपने सेल किया है उसमें आपको लॉस होगा 547 रुपए का। ये टेंटेटिव अमाउंट है, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इस तरीके से आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अब अच्छा हो गया, मार्केट और भी अच्छा हो गया, 2 दिन और निकल गए और 20 तारीख को और 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया और 22,243 पे चला गया। 120 पॉइंट मार्केट और ऊपर हो गया। अब आपने कब बाय किया था, 22,023 पे जब मार्केट था, उससे 220 पॉइंट मार्केट अगर ऊपर चला गया तो क्या होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका जो प्रॉफिट है वो 495 रुपए हो गया। 3,900 आपको कॉल बाइंग में प्रॉफिट हो रहा है, 3,400 आपको कॉल सेलिंग में लॉस हो रहा है। अब मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया, या फिर से मार्केट एक और बार ऊपर चला गया, 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर चला गया, 22,419 पे मार्केट आ गया और एक्सपायरी को सिर्फ एक दिन बचा है, 27 मार्च एक्सपायरी को एक दिन बचा है। तब आपको क्या सिनेरियो होगा। अभी हम बुलिश मार्केट ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ही बुलिश मार्केट के लिए बनाई जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट हो गया कितना, 1227 रुपए। अब एक दिन और जाएंगे तो मैक्सिमम जितना हमारा प्रॉफिट था 1319 के आसपास, वही अपने को मिलने वाला है। तो ये फिक्स होता है, लॉस होगा तो लिमिटेड होगा, प्रॉफिट होगा तो लिमिटेड होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपायरी तक इसे होल्ड करना है, आप जब चाहे इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। मान लो आपने 15 तारीख को स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको 20 तारीख को लग रहा है कि मैं इसमें से निकल जाऊंगा और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पोजीशन एग्जिट कर लो, जो भी प्रॉफिट है बुक कर लो और आराम से निकल लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। बाइंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हो, ये जो आपको मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिखा रहा है ना, वो एक्सपायरी तक होल्ड करने पे मिलेगा। ये देखो 1310 रुपए एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए मिलेगा। फिर मार्केट कितना भी ऊपर जाओ, इतना ही प्रॉफिट होगा आपको, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है। और मार्केट अगर नीचे भी आता है तो मैं इसका भी एग्जाम्पल बता देता हूं कि मान लो हम 18 तारीख को है और 18 तारीख को मार्केट हमारी बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे चला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो 22,023 पे हमने बाय किया था, नीचे आ गया 100 पॉइंट, 21,935 पे आ गया, तो आपको 172 रुपए का नुकसान होगा। मैंने कि आपके स्ट्रेटेजी बनानी है, जिस प्राइस पे आपने बनाई है उससे 100 पॉइंट मार्केट नीचे आता है तो आपको 172 का नुकसान होगा। और इस वक्त आपको लग रहा है 18 तारीख को आपको लग रहा है कि 172 नुकसान में मैं लेके निकल जाता हूं वरना मुझे बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। मान लो आप वेट किया, 21 तारीख तक वेट किया और भी नीचे मार्केट गिर गया, 21,800 तक मार्केट नीचे आ गया, तो क्या होगा, तो आपको 495 रुपए का लॉस होने लग जाएगा। और यही मार्केट और 100 पॉइंट नीचे गिर जाता है और एक्सपायरी तक आप होल्ड करते हो, यानी कि 28 मार्च या 28 मार्च टेक्निकली, तो आपको कितना नुकसान होगा, 1190 रुपए का नुकसान होगा। यानी कि लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट भी लिमिटेड है। इसीलिए ये स्ट्रैटेजी आप बनाते हो तो काफी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट मिले, लेकिन इसके लिए ट्रेंड जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुलिश ट्रेंड होगा तो ही ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एनालिसिस के बाद ही ट्रेड करना ज़रूरी है। दोनों भी एग्जीक्यूशन एक साथ होने चाहिए। और अगर
आप नेकेड कॉल बाय करते हो, आप मान लो कि बुलिश मार्केट है और नेकेड कॉल सिर्फ ये कॉल में बाय करूंगा, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो आपको लॉस होगा, जितना आपने पैसा पे किया है उतना आपको लॉस होगा। और नेकेड कॉल सेल भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो और ज्यादा रिस्क है और मार्जिन भी आपको देना पड़ता है। तो स्ट्रेटेजी बना के चाहोगे तो काफी अच्छी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। सो ये था वीडियो बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी एडजस्टमेंट के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आओ, तो जल्दी मैं एडजस्टमेंट के ऊपर भी वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो ये है बुल कॉल स्प्रेड। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।